इस वीडियो में देखने वाले हैं कैलेंडर के 3 सवाल। कैलेंडर के 3 सवाल में पहला सवाल है कि 8 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। दूसरा प्रश्न है कि 31 मई 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तीसरा प्रश्न है कि मार्च 2011 में किस किस दिन मंगलवार था, यानी कि मार्च 2011 में किस किस दिन मंगलवार था, इसको बताना। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। पहला ये कि महीने का कोड क्या होता है, वर्ष का कोड क्या होता है, दिन का कोड क्या होता है। अगर हम महीने के कोड की बात करें तो महीना 12 होते हैं: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब हम जनवरी की मतलब पूरे साल की अगर कोड बात करें तो 1440, 2503, 6146 होता है इसका कोड वर्ड। अगर हम जनवरी की कोड की बात करते हैं तो जनवरी का कोड 4 होता है, 1 होता है, फरवरी का कोड 4 होता है, मार्च का कोड 4 होता है, अप्रैल का कोड 0 होता है, मई का कोड 2 होता है, जून का कोड 5 होता है, जुलाई का कोड 0 होता है, अगस्त का 3 होता है, सितंबर का 6 होता है, अक्टूबर का 1 होता है, नवंबर का 4 होता है और दिसंबर का 6 होता है। इसी प्रकार से अगर हमारा वर्ष लीप वर्ष है तो उसमें जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाएगा। जनवरी का कोड 0 हो जाएगा जबकि फरवरी का कोड 3 हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम वर्ष की कोड की बात करते हैं। अगर वर्ष की कोड की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि वो वर्ष जिसमें हम 400 से भाग दे देते हैं, पूरा पूरा भाग चला जाता है, उसका कोड हम 6 लेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1600 है तो 1600 में 4 से तो भाग चला जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि मतलब जो वर्ष 400 से कटेगा उसी को हम आधार मान करके आगे कोड वर्ड निकालेंगे। जैसे 1600 है तो 1600 का कोड वर्ड हमें पता हो गया कि 6 होना है। तो 16 के बाद 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा, फिर 20 आएगा। तो अब 16 का कोड हमें पता हो गया कि 6 है तो 17 का कोड, 1700 का कोड कितना होगा, 2 कम करके लिखना है तो 4 हो जाएगा। 1800 का कोड कितना होगा, 2 कम करके लिखना है तो 2 हो जाएगा। फिर 1900 का कोड लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 2 कम करके लिखना है। फिर इसके बाद आपके मन में आएगा कि फिर 2000 आ जाएगा। अब क्या करें, देखिए 2000 में फिर 400 से भाग चला जाएगा, इसलिए हम इसका कोड फिर 6 लिखेंगे। इसी प्रकार से 2100 का कोड 2 घट के 4 हो जाएगा, 2200 का कोड 2 हो जाएगा और 2300 का कोड 0 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से अब देखेंगे 2400 आता है तो 2400 का कोड क्या होगा, चूंकि 400 से भाग 4 आया है 24 में, इसलिए यहाँ पे कोड पुनः 6 हो जाएगा। अब आ जाइए हम देखते हैं दिन का कोड। तो दिन आपको पता है कि 7 होते हैं: रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो हम रविवार का कोड जो लेंगे 1 लेंगे, सोमवार का कोड 2 लेंगे, मंगलवार का 3 लेंगे, बुधवार का 4 लेंगे और गुरुवार का 5 लेंगे, शुक्रवार का 6 लेंगे और शनिवार का कोड 0 लेंगे। चलिए देखते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा है कि 8 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो 8 मार्च लिखा है, 8 मार्च को ज्यों कहते हमने 8 मार्च को ऐसे 8 लिख दिए। ठीक है, आप प्लस मार्च का कोड देखेंगे। ध्यान रखिएगा मार्च का कोड अगर देखा जाए, अब मान लीजिए कि हमने कोड की बात करें कि क्या होगा, तो हम बोले थे 1440। चलिए हम आपको दिखाते हैं वहाँ से मार्च का कोड। देखिए तो मार्च का अगर कोड देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, 4। तो हमने मार्च का कोड यहाँ पर रख दिए 4। प्रश्न में हमने मार्च का कोड रख दिया 4, तो हमने यहाँ पे मार्च का कोड रख दिया। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं लिखा है 2012। अब 2012 को अगर आप तोड़ते हैं ना तो ये कुछ बनाया जा सकता है 2000 प्लस 12, ऐसे लिखा जा सकता है। 2012 को हम 2000 प्लस 12 लिख सकते हैं। तो 2000 की अगर हम कोड की बात करें तो हम बोले थे आपसे कि जिस वर्ष में 400 से भाग जाएगा उसका कोड कितना होना है, 6 होना है। तो 2000 का कोड हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो हम 6 लिख दिया यहाँ पे। फिर इसके बाद आगे देखेंगे तो 12 वर्ष और है तो हमने 12 लिख दिया यहाँ पे। अब ये 12 वर्ष में हमें ये पता करना है कि लीप वर्ष कितना होगा। तो देखिए 12 वर्ष में हमें लीप वर्ष याद करने के लिए आपको 4 से भाग देना होगा 12 में। 4 से भाग देना है 12 में, तो 12 में जब आप 4 से भाग देते 4 3 12, 3 बार पे कट जाएगा ये पूरा पूरा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो लीप वर्ष कितने हमारे पास आया, 3 आया। लीप वर्ष कितना आया, 3 आया। तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिए। अब ये सबको आपको जोड़ना है। तो देखिए 8 और 4 12, 12 6 18, 18 और 12 30, 30 और 3 33। अब इसको जोड़ करके हमारे पास टोटल कितना आया, 33 आया। अब हमको क्या करना है कि 33 में भाग देना है 7 से, और 7 से भाग दे करके हमें यहाँ से विषम दिन निकालने होते हैं। जब हम 7 से भाग देंगे 33 में
तो 7 चौके 28, 7 पंचे पद ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौके 28 लिखेंगे। अब यहाँ पे जब घटेगा तो हमारे पास आया 5। हमारे पास विषम दिनों की संख्या कितनी हुई? 5। अब हम देखेंगे कि इस 5 से पता लगाया जाएगा कि कौन सा दिन होगा। तो देखिए 5 जो है किस दिन का कोड है, यहाँ पे देखिए 5 जो है किस दिन का कोड है? तो गुरुवार। तो हमारा जो उत्तर आया वो क्या आएगा? गुरुवार आएगा। हमारा जो उत्तर आया वो क्या आएगा? वो गुरुवार आएगा। तो हम लिखेंगे हमारे पास जो उत्तर आना है वो गुरुवार, गुरुवार। ठीक है, तो जो उत्तर आएगा गुरुवार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमारे पास लिखा हुआ था 31 मई 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो ध्यान रखिएगा 31 मई को ज्यों कहते हो ऐसे 31 लिख देते हैं। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर इसके बाद 2020 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 2020 को आप लिख सकते हैं, पहले बात नहीं, एक सेकंड, मई का कोड वर्ड लिखना होगा, क्योंकि मई लिखा है तो मई का कोड वर्ड देख लीजिए, पहले दिखा देते हैं आपको। मई का कोड वर्ड जो हमारे पास है 2। मई का कोड वर्ड क्या है? 2 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 रख दिए हैं, मई का कोड 2 लिख दिए। ठीक है, फिर इसके बाद 2020 लिखा हुआ है। तो 2020 को अगर आप तोड़ते हैं तो आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 2000 प्लस 20, ये तो लिखेंगे 2020 को हम 2000 प्लस 20 लिखेंगे। अब 2000 का कोड क्या होगा? 6 होगा। चूंकि इसमें 400 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसलिए इसका कोड वर्ड क्या होगा? 6 होगा। तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिए। फिर इसके बाद देखेंगे तो ये 20 वर्ष लिखा हुआ था, तो हमने 20 वर्ष को 20 वर्ष लिख दिया यहाँ पे। अब 20 वर्ष में कितने लीप वर्ष हुए? 20 वर्ष में टोटल लीप वर्ष कितने होगा? तो 20 वर्ष में लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा कि 4 से भाग देना है। हमने क्या किया कि 4 से 20 वर्ष में भाग दिए, तो 4 पंचे 20 आया। क्या हुआ? 4 पंचे 20, तो 1 कट जाएगा ना। तो हमारे पास जो लीप वर्ष जो निकला वो हमारे पास 5 निकला, तो हमने यहाँ पे 5 रख दिए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? सबको ऐड करना है। तो 31 और 2 33, 33 और 6 39, 39 और 5 कितने हो गए? 44, 44 और 20 कितने हो गए? 64। तो टोटल अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ पे 64 आ जाता है। अब इस 64 से हम ज्ञात करेंगे, हम 64 से ज्ञात करेंगे विषम दिन की संख्या कितनी है। तो विषम दिन ज्ञात करने के लिए जितना भी आएगा उसमें 7 से भाग देना होता है। ठीक है, जब 7 से आप भाग देंगे, ठीक है, तो 7 9 63 लगेगा। ठीक है, और जो शेष बचेगा वही विषम दिन होता है। तो यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 में से 6 गया तो 0 हो जाएगा। तो विषम दिन की संख्या हमारे पास क्या आएगा? 1 आया। अब हमको ये बताना है कि दिन कौन सा होगा। देखिए 1 से हम दिन में कोड चेक करेंगे। 1 किसका कोड है? तो 1 आप देख पा रहे हैं कि ये जो कोड है वो रविवार का है। किसका है? रविवार का। तो इसलिए हमारे प्रश्न का जो उत्तर होना है वो क्या होना है? रविवार। उत्तर क्या होना है? रविवार। तो हमारे पास रविवार इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगला प्रश्न आप देखेंगे तो लिखा है कि मार्च 2011 में किस किस दिन मंगलवार था। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है कि 1 मार्च को टारगेट करके चलना है कि 1 मार्च को कौन सा दिन होगा। और 1 मार्च निकलते ही पता चल जाएगा कि मतलब 1 मार्च को निकल जाए कि ये दिन था, तो उस हिसाब से हम लोग पता लगा लेंगे कि किस किस दिन को मंगलवार होगा। देखिए हम 1 मार्च को निकालते हैं, अपना टारगेट लेकर चलते हैं 1 मार्च को। तो जब हम 1 मार्च की बात करते हैं तो भाई 1 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा? तो हम 1 मार्च तो 1 ऐसे लिख दिए। अब मार्च का कोड अगर देखें तो मार्च का कोड अगर आप देखें, फिर से आपको दिखा दें, तो मार्च का कोड हमारे पास क्या है? 4 है। तो हमने मार्च का कोड रख दिया यहाँ पे 4। फिर इसके बाद अगर हम आपसे पूछें कि 2011 को क्या लिखा जा सकता है, तो आप कहेंगे कि 2000 आप प्लस 11 लिखा जाए, यही तो बोलेंगे आप। अब यहाँ पे 2000 की हम कोड पूछेंगे आपसे तो आप बोलेंगे कि 6 हो जाएगा। तो हमने 2000 का कोड यहाँ पे लिख दिया 6। फिर इसके बाद प्लस ये 11 वर्ष है, तो इस 11 वर्ष को हमने 11 वर्ष यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब प्लस फिर इसके बाद इस 11 वर्ष में कितने लीप वर्ष होगा। तो हमें ये क्या करना होता है कि जब भी लीप वर्ष ज्ञात करना है तो उसमें हम जितना भी वर्ष दिया रहेगा उसमें 4 से भाग देंगे। तो जब 4 से भाग देंगे तो 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। सॉरी 4 अट्ठे 32 नहीं, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है,
4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब 11 में से 8 घटाएंगे तो बच गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो है ना, ये होगा हमारे पास लीपर्स। तो लीपर्स कितने हुए? 2 हुए। ठीक है, इस शेष से कोई मतलब नहीं यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं कि इसको सबको जोड़ना होगा। तो 1 और 4 5 हो गया, 5 6 11 हो गया, 11 11 22 हो गया, अब 22 तो 24 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल आ गया 24। अब इस 24 से हमें विषम दिन ज्ञात करना है कि विषम दिन कितना होगा। ठीक है, तो विषम दिन ज्ञात करने के लिए हमको 7 से भाग देना पड़ता है। तो 7 त्रिक का 21। ठीक है, 7 त्रिक का 21। जब 24 में से 21 घटाते हैं तो हमारे पास बचता है क्या? 3। अब यहाँ पे 3 आया, 3 पता करते हैं कि ये किस दिन का कोड है। ये 3 जो है हम पता करते हैं कि ये किस दिन का कोड है। ठीक है, तो देखिए हम चेक करेंगे किस दिन का कोड है 3। तो 3 जो है मंगलवार का कोड है। 3 जो है मंगलवार का कोड है। हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था कि किस किस दिन को मंगलवार होगा ना, किस किस दिन को मंगलवार होगा। तो हमारे पास जो कोड आया है वो मंगलवार का आया है। क्या आया है? मंगलवार। 3 का कोड है जो मंगलवार, मंगलवार। ठीक है, अब इस हिसाब से तो हमको ये पता चल गया कि 1 मार्च को मंगलवार था। तो हमसे सवाल में पूछा गया था किस किस दिन को मंगलवार था। तो जब 1 मार्च को मंगलवार था, सुनिए हमारी बात, अगर 1 मार्च को मंगलवार था तो 7 दिन बाद पुनः मंगलवार होगा। तो यानी 8 मार्च को भी मंगलवार होना था, फिर 7 दिन बाद पुनः मंगलवार होना है, यानी कि 15 मार्च को भी मंगलवार होना है, फिर 7 दिन बाद पुनः मंगलवार होना है, तो 22 मार्च को भी मंगलवार होना है, फिर 7 दिन बाद पुनः मंगलवार होना है, तो 29 मार्च को भी मंगलवार होना है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं, इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि 29 कि 1 मार्च, 8 मार्च, 15 मार्च, 22 मार्च और 29 मार्च का दिन जो होगा वो मंगलवार का होना है। इस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि 5 2 2 4 1 5 5 दिन जो है मंगलवार होना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो आए उससे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।